रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये प्रोग्राम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। हमारे और आपके महबूब मुकर्रिम हजरत मौलाना अहमद सिराज का दामद बरकातहू। इस वक्त उनका कयाम कर्नाटक हुबली में है। हजरत मौलाना को अल्लाह ताला ने बड़ी खूबियों वाला बनाया। बहुत से लोग हमें लोगों को मशवरा देते हैं, सब ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। बहरहाल इस मशवरे का नतीजा ये है कि अल्लाह ताला ने उलमा ही से मदारिस के साथ साथ दुनियावी उलूम का भी काम बहुत बड़ी दुनिया में ले रहा है। हजरत मौलाना उसी लाइन पे सवार है। बहुत बड़े कॉलेज के भी जिम्मेदार, बहुत बड़े मदरसे के भी जिम्मेदार। इनके कारनामों को अगर आप देखना होगा तो शंखरी फैजाबाद जब चाहेंगे देख लेंगे, बिल्कुल वो तर्क है जो आज इनका चैनल है कि मदरसे ऐसे हो, कमरे ऐसे हो, साइज ऐसा हो। उस सारी रियायतों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अपना कॉलेज भी बनवा रहे हैं, मदरसा भी बनवा रहे हैं, मदरसा चला भी रहे हैं। हजरत मौलाना की जो खुसूसियत है, आज ये जो लोग नफरत का बीज बो रहे हैं और इनकी तरक्की का आखिरी दौर है, नफरत फैलाने वालों की तरक्की का ये आखिरी दौर है। और आदमी जो सूरज बहुत चढ़ जाता है तो ढलता, और वो तो बहरहाल ढल जाएंगे जिन्होंने इस मुल्क में आग लगाई है। और समझ रहे हैं कि सारे कारनामे हमारे, जिसका कोई कारनामा ना हो वो कहें कि हम ही सब कुछ हैं। ये बहस दुनिया ने इसको तस्लीम नहीं किया। कोई लीडर जो है तो शेर बन जाए, ऐसा हो नहीं सकता। कोई मुल्क का गद्दार, मुल्क का वफादार नहीं हो सकता। आप जिस मुल्क की तारीफ सुनने के लिए आए हैं वो सुन रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ये सुनाती जाती रहेगी। आज हम और आप हैं, हमारी नस्लें होगी। हमारी तारीफ है दुनिया में आने की, दुनिया में बसने की, दुनिया को चलाने की, दुनिया को बसाने की। कोई चीज ढकी छिपी नहीं है। हमारी पूरी दुनिया का निजाम कायम है, तो इंशाअल्लाह कायम रहेगा। मुसलमानों की जो कमियां हैं वो अपनी जगह पर है। वो कमियां जब दूर हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह हमें और आपको कोई दिक्कत और दुश्वारी नहीं होगी। शर्त यह है कि आप पढ़ने पर आ जाए। हमारे सीनियर जनाब अब्दुल करीम साहब ने इशारे किए और बड़े अहम इशारे इसे हमें और आपको पढ़ना पड़ेगा। इस मुल्क के शहीदों की कुर्बानियों को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो, अगर मरना है तो मर जाए, अल्लाह ताला दूसरों को पैदा करेगा। लेकिन ये ख्वाब गफलत का कि चादर ओढ़ करके हम सो रहे हैं और हम करने वालों को जितने दुश्वारियां हैं वो आपकी गफलत की वजह से है। लेकिन खुदा का काम है, खुदा काम ले रहा है, लेता रहेगा। वकील साहब ने चंद्र बोस के चंदे के मुतालबे पर जो उन्होंने इस मुल्क के मुसलमानों का हवाला दिया, उनकी खबरों के चूमने का जी चाहता है। वहां से बदबू नहीं फैल सकती, वहां से नफरत नहीं फैल सकती, वहां से दूरी नहीं पैदा हो सकती। उन्होंने जितनी बड़ी कुर्बानी दी और ये मुल्क हमारा सरसब्ज शादाब रहे, इस मुल्क को आबाद किया जाए। क्योंकि चूंकि बहुत सारी बीजेपी भी मुसलमान तो सो गया, जो लोग कुछ काम कर रहे हैं उनको तरकीब बताता, खुद करने को तैयार नहीं। मैं फकीर किसी का आदमी, मैं चंदा मांगता रहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं इसकी क्या जरूरत है, इस वक्त भी कुछ लोगों ने कहा क्या जरूरत है, और दूसरा काम करेंगे।
मैंने अपने छोड़ दिया उन लोगों को, कुछ नहीं कहा। उसने कहा आप नहीं चाहते तो हमको आपसे कुछ लेना था, लेकिन मेरे भाइयों वो कौम जिंदा नहीं रह सकती है जो अपने आवाज बात के वासे की हिफाजत नहीं कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, मदारिस के लाइन से हो रही है। जो कोई भी बातें हमारे औलाद के खिलाफ होती है हमारे लिए नफा होता है। क्या नफा होता है? बहुत बड़ी दुनिया हिजाबी तारीख कायम करने चल रही है और कायम हो हमारी बच्चियों के साथ ये जो तारीख हासिल करेगी, ग्रेजुएट होगी वो, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जो सोया हुआ शेर है जगाने की जरूरत है। हमारे औलाद के मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल हसन अली नदवी नव्वरल्लाहु मरकज़हू ने बात कही थी, उस वक्त के हुक्मरानों ने कही थी, देखो मुसलमान सोया हुआ शेर है, इसको जगाओ नहीं, जग जाएगा तो खाना। हमने तो आपको मशवरा भी दिया लेकिन आप माने नहीं। अब आप शेर को शेर शेर अल्लाह करे हमें छेड़ना नसीब हो जाए। तो मैं ये रहा था हज़रत मौलाना अहमद सिनात साहब के बारे में। मौलाना बहुत बड़े खिदमतगार हैं इस मुल्क के। सबसे बड़ी खासियत मौलाना की है, मौलाना जहाँ रहते 50 किलोमीटर की दूरी में एक उनका मुखालिफ है। इनके काम आम है। हमारे इस मुल्क में यही चीजें पैदा की थी। हमारे पास वक्त नहीं है, बार बार सैयद असद महमूद मदनी दामद पर कातून मेरी बात कहते हैं, हम खुद से नहीं आए, हम बुलाए गए हैं, हमें चाहा गया है, हमें पसंद किया गया है इस शहजादे की तरीके से, जिस शहजादे का इंतखाब अपनी बेहतरीन लड़के के साथ रिश्ता करने की बात नहीं बात है। हम बाकायदा चुने पसंद किए, हमारी खूबसूरती, हमारा किरदार, हमारा अखलाक, हमारे मामलात, हमने कोई कभी भी हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं किया, इसलिए कि हमारे लिए चाहे बीज खत्म हो जाता, लेकिन इस्लाम ने कभी सिखाया सिखाएगा। ये मुल्क बचा है, बचा रहेगा। मुल्क कोई मिटा नहीं सकता। हमने अंग्रेजों को भगाया और तो कोई इंशाल्लाह को भगाया। हाँ, कोई हमको सर झुकाने की बात नहीं, और आप सर झुका के न चले हैं। जब तकलीफ ये कि हमारा सर तो सिर्फ खुदा के सामने जी और किसी के सामने नहीं झुकता। हमारी फितरत में सर झुकाना नहीं है, सर झुकाना। तो इस प्रोग्राम के जरिए से आपको हिंदुस्तान के मुजाहिदीन हिंदू और मुसलमानों के वाक़यात सुनाए जाते हैं, और जब तक दोनों का इत्तेहाद रहेगा ये मुल्क तरक्की करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। सब हमारे का इख्तिलाफ उनकी तारीखें सब मौजूद है, गद्दारों की तारीखें आती रहती है, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर आप सही हैं, ये मुल्क सही रहेगा, वहाँ के आवाम सही रहेंगे, अमौरात सही रहेंगे, और मालिक ने इसको बहुत अच्छा मुल्क बना रखा है। पूरी दुनिया के नमूने इस मुल्क में मौजूद है। तो मैं जो कुछ जायद बातें हो गई हैं, तो नवाज साहब दामद बरकातहू तशरीफ ला रहे हैं। इससे पहले भी आप लोग बहुत शानदार तालीम बनवा रहे हैं, बहुत बड़ा अस्पताल बनवा रहे हैं। अपने लाइन का, उलमा का, हुफ़ाज़ का, पूरा का इंसान निजाम यहाँ तक दुनिया तक कायम कर रखा। मौलाना ने एक बात पर यहाँ की हाजिरी मंजूर कर ली थी, वो तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह आप उन्हें सुने और उसके बाद मेन मौलाना ये था। आवाज ठीक है जी, जो साउंड होगा। हाँ, ये जो डैश मिल रहा है ना, इससे मैं कंटिन्यू करके
अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर बैठे हुए ऐसे मोहतरम कानपुर के मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं आपसे दो बातें और मेरा मकसद तकलीफ का होता है कि आप मेरी बात को समझें और जहाँ उठे बैठे वहाँ आप पहुँचा सकें। पहली बात तो हम ये करना चाहते हैं क्योंकि ये 26 जनवरी इंडिया है, तो पहले टॉपिक पर बात करेंगे हम भारत का संविधान तारीख के आईने। ये पहली बात। दूसरी बात ये करेंगे कि भारत की आजादी में मुसलमानों का योगदान पर मंतकी दल है। किताब से बात नहीं करेंगे बल्कि आपको बावर कराने की कोशिश करेंगे कि हर वो आदमी जो अपने लगता है वो इस बात को तस्लीम करेगा कि वाकई में ये बात सही है और ये लॉजिक है। ये दोनों बातें करेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। भारत के संविधान से मेरे विवाद इस्लाम को आए हुए तकरीबन, एक तो वो इस्लाम है जो आदम अलैहिस्सलाम से, लेकिन जिसके बारे में हम लोग ज्यादा जानते हैं 1450 साल 60 साल हुआ। उस 1450-60 साल में भारत पर कितने दिन तक उसने रूलिंग की और उसका संविधान क्या। उसके बाद अंग्रेजों ने हुकूमत की। अंग्रेजों ने किस कानून का और किस संविधान का सहारा लिया। जब अंग्रेज चले गए तो हमारे लोगों ने जो कानून बनाया उस कानून को कितने % अंग्रेजों से लिया गया और कितना % जो है वो हमने खुद संविधान को जो है बनाया। ये सारी बातें करेंगे और बहुत शॉर्ट में बात करेंगे। सबसे पहले जिस शख्स ने हमला किया है मुस्लिम, उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। ये 711 की बात है। तो सिंध के एक छोटे से इलाके में जिसने हुकूमत कायम की थी राजा ताहिर के अधीन में, या 711 से 714 तक मोहम्मद बिन कासिम ने इस संविधान से भारत को चलाया। इसमें 3 बातें। नंबर 1, ज्यादातर कानून कुरान के थे, कुछ कानून पर्सनल थे, यानी हर कौम को मद्देनजर रखते हुए कानून बनाए गए, और कुछ कानून मफाद की बुनियाद। लेकिन इस्लामी कोई कानून या इस देश का कभी भी नाम इस्लामी मुल्क के नाम पे कभी नहीं। 714 के बाद 1206 तक इस देश में छोटी छोटी रियासतें रही, लेकिन दिल्ली पर सत्ता मुसलमानों की नहीं। 1206 में से 1290 तक जो गुलाम खानदान कहलाता है तीसरे सत्ता। 1290 से 1320 तक खलजी की हुकूमत रही। 1320 से 1414 तक तुगलक खानदान ने हुकूमत की। 1414 से 1451 तक सैयद खानदान ने हुकूमत की और 1451 से 1526 तक लोदी ने हुकूमत। ये 1206 से लेकर 1526 तक ये कभी भी इस्लामी कंट्री नहीं रही। लेकिन इसमें एक बड़ा हिस्सा कुरान से, हदीस से, के सहारे से संविधान बनाया गया और
क्योंकि ये बहुत सी जातों वाला मुल्क था, लिहाजा किसी के पर्सनल लॉ को हिंदू कैसे शादी करना चाहता है इस पर कोई कानून शादी नहीं, मुसलमान कैसे तलाक देना चाहता है इस पर कानून शादी नहीं। आप ये भी याद रखें ब्रैकेट की बात, जब पर्सनल लॉ हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों पार्टियां अगर एक बात की है, किसी को मुस्लिम पर्सनल लॉ कह ले, किसी को हिंदू पर्सनल लॉ कह ले, किसी को क्रिश्चियन पर्सनल लॉ कह ले, दोनों पार्टियां अगर एक बात की होती है तो उस सिलसिले में ये 1206 से लेकर 1526 तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया गया। 1526 में बाबर ने भारत पर हमला किया और बाबर ने 1526 से लेकर मुगल खानदान की जो बुनियाद डाली उसका आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर 1857 में भारत से बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया गया। लंबी तारीख में उनका टॉपिक नहीं है। 315 साल 1526 से लेकर 1857 तक मुगलों ने ये जो मुगलों ने हुकूमत की सबसे पहले बाबर था, इसने 85% तकरीबन संविधान को पुरानी संविधान के तहत था। जब औरंगजेब आए तो वो 90% तक इस्लामी कानून को नाफिज करते रहे, लेकिन ये कभी नहीं किया गया कि भारत का नाम बदलकर कोई इस्लामी मुल्क का नाम रखा गया हो। ये इसका मुख्तसर संविधान 1857 के बाद से लेकर 1947 तक क्या हुआ इसको, जब अंग्रेजों ने सत्ता संभाल ली और दिल्ली पर झंडा रह गया 1857 में, तो 5 साल बाबर वाला जो कानून मुगल पर आ रहे थे उसी के तहत अंग्रेजों ने भी भारत को चलाया। लेकिन 1862 में इनकी मीटिंग हुई कि अगर इसी संविधान को हम चलाते रहे जो मुगल खानदान का है, तो हम जिस लिहाज से आजाद आदमी को गुलाम बनाना चाहते हैं, इस कानून में इतनी लचक है कि इसमें गुलामी नहीं बनाई गई। लिहाजा 1862 में सबसे पहले क्रिमिनल लॉ चेंज किया गया। हमेशा लॉ होता है जिसका कहते हैं सिविल कहते हैं, ये क्रिमिनल लॉ 1862 में अंग्रेजों ने चेंज किया। ये बात भी ब्रैकेट की नोट करते हैं। 1862 से लेकर 2023 जनवरी 26 जनवरी तक इस पूरे कानून में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 कानून बदले गए, टोटल गुलामी वाले कानून के तहत कोई तरमीम नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि जिन लोगों ने हमको आजाद कराया वो भी ये बात नहीं चाहते थे कि ये कंप्लीट आजाद हो। इस वजह से क्रिमिनल लॉ को तब्दील नहीं किया गया। यही वजह है मैं जा रहा हूँ रोड पर, पुलिस को अख्तियार है कि हमको अरेस्ट करना, सिर्फ एक जुमला बोल करके कि वो आप संदिग्ध। अब हम अदालत से साबित करेंगे कि हम अच्छे हैं या संदिग्ध है, वो बात की बात। ये किसका कानून बनाया हुआ है? ये 1862 का बनाया हुआ कानून है और आज तक उसको तब्दील नहीं किया गया ताकि गुलामी की एक दूसरी शक्ल मौजूद रहे। जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई तो अंग्रेज अदालत ने उससे एक सवाल और से सुनिएगा। भगत सिंह ने वो बात कही है जो तारीख में इतिहास में आज भी रिकॉर्ड है। भगत सिंह ने अंग्रेज से भगत सिंह से पूछा कि मुस्लिम रोल 850 years in India, but you did not throw the bomb. We have just rolled 150 years and throw the bomb. 50 साल तक मुख्तलिफ जगहों पर मुसलमानों की हुकूमत रही और कभी भी भारतवासियों ने उनके ऊपर बम नहीं डाला, ना बाबर पर, ना अकबर पे, औरंगजेब पर। आखिर इसकी क्या वजह है? कभी तो हम 150 साल भी हुकूमत नहीं कर पाए और तुमने पार्लियामेंट में बम डाल दिया। बस भगत सिंह ने जो बात कही
बड़ी गहरी बात। भगत सिंह ने कहा कि इस देश में चाहे आप 1206 से नोट करें 1857 तक या मुख्तलिफ रियासतों को मिलाकर, मुसलमानों ने इस देश पर सत्ता को संभाला, लेकिन कभी भी भारतवासियों को गुलाम नहीं समझा। अगर वो गुलाम समझते, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सवाल ये है कि 1857 के बाद भी जंग आजादी की लड़ाई क्यों लड़ने को सोचा गया? ये तो आप 1206 से गुलाम चले आ रहे हैं ना। उस वक्त जंग आजादी की लड़ाई क्यों नहीं छेड़ी गई? ये तो एक सवाल है ना, बहुत बड़ा सवाल है। ये भगत सिंह ने ही जवाब दिया कि ठीक है, गुलामी थी, लेकिन उन्होंने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया और तुमने इसे 150 साल में कंगाल कर दिया। इस वजह से बम दागा गया है। ये बात भगत सिंह की आज भी रिकॉर्डेड है। ये कोई ऐसी चीज मैं नहीं कह रहा हूं कि जो आप कहेंगे, आप इसको तलाश कर सकते हैं, ये रिकॉर्डेड है। मैं थोड़ी देर रुकता हूं, राजा सत्य सिंह आ रहे हैं और हम इनका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हाजी मकबूल अहमद साहब तशरीफ लाए। उन्होंने हबीब टूर के ज़रिए से पूरी दुनिया में अपने नाम को रोशन कर रखा। और हमारे ये नेता, अभी कल की बात है जब वे सब्जी मंडी के ठेलों की हिफाजत कर रहे थे और उनके लिए धरना दे रहे थे, उनके भगाए हुए ठेलों को ला करके आबाद कर रहे थे और इनके साथ अनूप संडा जी भी हुआ करते थे। लेकिन पता ये चला ये सपूत हमारा तो पीछे हो गया और संडा जी आगे हो गए। लेकिन मालिक और ईश्वर किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। जो गरीबों का काम करता है उसका खुदा काम करता है। वही वजह थी कि आज संजय सिंह कहाँ है, पूरी दुनिया जान रही है। ये बहुत बड़ी दौलत होती है खादिमों की। हम सब इरादा करें, हम अपने कमजोरों की मदद करेंगे। न हिंदू देखेंगे, न मुसलमान देखेंगे, न ठेले वाले को देखेंगे, न इसी तरीके से और ऊपर वालों को देखेंगे। जिसकी जरूरत होगी उसके लिए हम इंतजामिया से लड़ेंगे, अफसरान से लड़ेंगे, जालिमों से लड़ेंगे। और यहीं से तरक्की है, और यहीं से इस मुल्क की हिफाजत है। हम उनका इस्तेमाल करते हैं और उनकी तरक्की के लिए दुआ करते हैं। तो मैं बात ये कह रहा था कि भगत सिंह ने ये बात को क्लियर किया कि आखिर हमने पार्लियामेंट में बम क्यों डाला। जब 1857 के बाद अंग्रेजों ने इस देश पर कब्जा कर लिया तो 1862 के सबसे पहले उन्होंने क्रिमिनल लॉ को तब्दील किया और बाबर के जमाने से जो चला आ रहा था संविधान को टोटल उन्होंने बदला ताकि भारतवासियों को कंप्लीट तौर पर गुलाम बनाया जा सके। यहाँ तक बात किया था ना, आगे 1915 तक वही संविधान की सिविल जो है वो बाबर के जमाने से चल रहा था और क्रिमिनल लॉ 1862 में अंग्रेजों ने चेंज किया। 1915 में अंग्रेजों ने एक मीटिंग की और उन्होंने ये बात कही अंदर अंदर कि अब इस देश को छोड़ना पड़ेगा। जब उनको अंडर प्रेशर हुए तो उन्होंने भारत के स्वतंत्रता सेनानी की कुछ बातें संविधान के तरमीम करने के लिए 1917 में कबूल किया। वो जो धाराएं थी वो 10-12 थी, उसमें से 2-3 बताते हैं। पहला ये था कि साहब इस देश में हमारे साथ काले और गोरे की जो तमीज की जा रही है वो तमीज खत्म होनी चाहिए।
इंसान की बुनियाद पर कानून हो और सबके साथ बराबरी हो। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज भी बॉम्बे में एक सवारी चलती है जिसको विक्टोरिया कहते हैं। कानून ये बना हुआ था कि जिसमें विक्टोरिया सवारी जिसपे 4 घोड़े होते हैं उसमें कोई भी हिंदुस्तानी काला नहीं बैठ सकता। ये संविधान में तरमीम की गई कि नहीं साहब, मुसावात को कबूल किया जाता है। मुकदमे के बारे में कहा गया कि जब सियासी मुकदमा चले तो कम से कम 50% जज जो है वो भारतीय होना चाहिए। सारे अंग्रेज जज जो होते हैं और हमारे खिलाफ फैसले होते हैं ये खत्म होना चाहिए। इस तरीके से 1925 में दूसरी संविधान में तरमीम की बात की कि इसमें संशोधन होना चाहिए और उसमें जो बात कही गई थी 1925 में अंग्रेजों के सामने कि हम अगर पब्लिक प्लेस पर कोई सियासी इज्तिमा करना चाहे, सियासी मीटिंग करना चाहे तो इसकी पाबंदी को हटना चाहिए। इसको भी कबूल किया गया। फिर 1927 में मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों के सामने आईनी स्वराज यानी भारत का जो संविधान है उसका नाम उन्होंने संविधान स्वराज के नाम पर पूरा मुसवदा पेश किया। उसमें से कुछ बातें कबूल हुई और कुछ बातें कबूल नहीं हुई। लेकिन 1927 में ही ये बात नोट कर ले, सबसे पहले ये सिविल कोड का लफ्ज इस्तेमाल करने वाले नेहरू जी हैं। नेहरू जी ने अंग्रेजों से कहा कि एक देश है, एक कानून होना चाहिए, लिहाजा एक सिविल कोड लगना चाहिए। अंग्रेजों ने इतना बेहतरीन जवाब दिया नेहरू जी को, उन्होंने कहा देखिए और से सुनिएगा ताकि आप सिविल कोड कर सके। अंग्रेजों ने कहा एक सिविल कोड उस देश में लगता है जिस देश में एक धर्म के मानने वाले होते हैं। ये जो धर्म है, ये जो मुल्क है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ धर्म के लोग रहते हैं। लिहाजा एक सिविल कोड हम कतई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आप चाहे जितना प्रेशर डालें कि संविधान को तब्दील किया जाए। ये 1927 की बात है। 1921 में कराची में फिर मीटिंग हुई कांग्रेस की और उसमें नेहरू जी ने फिर 1921 में इस बात को रखा। अंग्रेजों ने ये कहा कि हम इसके पहले भी जवाब दे चुके हैं, हम एक सिविल कोड को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। 1921 के बाद 1937 में आपको बताया था कि 1862 में क्रिमिनल लॉ बदला गया। 1937 में अंग्रेजों ने सिविल लॉ को भी कंप्लीट तब्दील कर दिया। ये भारत का संविधान 1937 तक चलता रहा। अब उसके बाद जब 1947 में ये हुआ कि अब हमको देश छोड़ना है, अंग्रेजों ने सोचा तो उन्होंने कहा कि आप किस बुनियाद पर देश चलाएंगे। देश तो तकसीम हो गया, न उनके पास संविधान न हमारे पास संविधान। लिहाजा 1947 में ये तय हुआ, 7 आदमियों की मीटिंग बैठी और उसमें ये तय हुआ कि साहब कानून बनाया जाए। और 1947 से लेकर के 1949 तक 7 आदमी बेसिक तौर पे थे, जिसकी लीडिंग कर रहे थे बाबा अम्बेडकर साहब। और इस 7 में एक आदमी मुसलमान था और उनका नाम था मोहम्मद असदुल्ला साहब और ये चेन्नई के। ये जब 26 नवंबर 49 में पूरा संविधान तैयार करके हवाले किया गया पार्लियामेंट के। यहाँ पर एक बात और नोट कर लें, अभी मैं आगे बताऊंगा। टोटल 395 अनुच्छेद है हमारे पास, दफात है, आर्टिकल है, जिसमें से आज भी 250 धाराएं वही है जो अंग्रेजों ने बनाई है। 350 में गोया 55% से ऊपर आप उसी संविधान के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं जिसको आप गालियां देते हैं, जिसको ये कहते हैं कि हमको जंजीर में जकड़ा गया, उसी का कानून आज भी चल रहा है। 250 आर्टिकल्स बदले नहीं जा सके। बहरहाल ये 7 आदमियों ने जब हैंडओवर किया, पार्लियामेंट में 2 महीने तक बहस हुई। नवंबर में हुआ था, नवंबर दिसंबर, और 26 जनवरी से पहले पार्लियामेंट में 395 अनुच्छेदों पर बहस होकर के सदर ने दस्तखत कर दिया, सारे रुकने पार्लियामेंट ने दस्तखत कर दिया
एक आदमी सिर्फ ऐसा था जिसका नाम मौलाना हजरत मोहानी है, जिन्होंने दस्तखत करने के साथ संविधान पर नोट चढ़ाया। और ये नोट ऐसा लिखा उन्होंने, हजरत मोहानी ने, उन्होंने कहा कि मैंने पूरा संविधान पढ़ा है, लेकिन जैसे भारत को आजाद होकर के जिस संविधान के तहत जिंदगी गुजारना चाहिए था, उस तरीके से ये कानून नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल लॉ चेंज किया ही नहीं गया। इस बुनियाद पर हजरत मोहानी ने का नोट आज भी संविधान में क्या है, नोटेड है। 1947-49 में ये हुआ। 26 जनवरी को अब देश में उस संविधान को नाफिज किया गया जो आज आपके हाथ में है। ये जो संविधान है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करके हम अपने दूसरे टॉपिक देखिए। टोटल हम 16 मिनट बोले हैं, 5 मिनट अगलत बोले, वो माइनस करके बात करें, ये बात बनाए, क्योंकि मैं वक्त का सत्ता बना। ये जो आपके पास संविधान है, ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। जितना बड़ा संविधान होगा उतना पब्लिक पर नकेल ज्यादा कसी गई है। जब मदरसे वाले, जब कॉलेज वाले, संस्था वाले कानून पर कानून बनाते रहे तो ये समझ लिया जाए कि नीचे वालों पर ग्रिप मजबूत की जा रही है। सबसे अच्छा संविधान वो होता है जो सबसे कम शब्दों पर मुश्तमिल हो। भारत का संविधान 1,17,396 शब्दों पर मुश्तमिल है। 1,17,396 शब्दों पर मुश्तमिल है, जिसको 10 मुल्कों का संविधान सामने रख करके ये संविधान बनाया गया है। 395 टोटल आर्टिकल है, दफात है, अनुच्छेद है। इसमें 22 चैप्टर है। 22 चैप्टर को 3 हिस्से में तकसीम किया गया है। पहला चैप्टर फंडामेंटल राइट, बुनियादी हुकूक भारतीयों के क्या होंगे। यह आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 21 तक लिखा है। कभी जाकर के जिस देश में हम रहते हैं उसके संविधान को पढ़ने की भी कोशिश करें। सिर्फ शिकायत करने से फायदा नहीं है, हम अपने संविधान को जाने, तब हम अपनी संवैधानिक लड़ाई लड़ सकते हैं। संविधान जानते नहीं है, लड़ाइयां लड़ते हैं। अभी एक आदमी ने नमाज पढ़ लिया था रेलवे स्टेशन पे, आपको मालूम है, पढ़ाएगा बाबू, क्योंकि कानून है कि सार्वजनिक स्थल पर कोई भी पूजा नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात है, हम भी कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा पुलिस स्टेशन है कि जिसके अंदर मंदिर नहीं बनी है? पंजाब में कौन सा पुलिस स्टेशन है जो सार्वजनिक स्थान है और उसमें गुरुद्वारा नहीं बना हुआ है? ये हम चाय की दुकान पर बैठकर बातें करते हैं, कैसा हो रहा है? चाय की दुकान पर बैठकर व्हाइट हाउस का सिलेक्शन नहीं होता है। संविधानिक लड़ाई लड़ना सीखे कि संविधानिक लड़ाई लड़ी कैसे जाती है। कि चाय की दुकान पे बैठकर सोशल मीडिया के चंद चीजों को देखकर हम बड़े सियासतदान बन जाते हैं और व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंट का सिलेक्शन हो जाने बैठे बैठे करते रहते हैं। समझे नहीं? संविधान जाने। बहरहाल, तो इसमें जो 3 है, एक फंडामेंटल राइट्स है, दूसरा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज है कि आपकी बुनियादी, आपके ऊपर क्या जिम्मेदारियां आयद होती है, और तीसरा जो है वो रहनुमा उसूल है। इस तरीके से ये भारत का संविधान है और जब से बना है 1950 26 जनवरी से अब तक तो नहीं कह रहे, 2019 जनवरी तक 103 मरतबा इसको तब्दील किया गया है, यानी बिल लाया गया है संशोधन के लिए। क्यों? क्योंकि इंसान जब कानून बनाता है तो चांसेस होते हैं कि उसमें गलतियां हो, लिहाजा वो गलतियां पाएंगे। ये मेरा पहला टॉपिक था जो मैंने आपसे बात की। अब हम 19 मिनट बोल चुके, 30 मिनट हजरत ने कहा है, 30 से 35 मिनट बात करें। अब जो दूसरी बात करना चाहते हैं वो ये है, मैंने इसके पहले भी शायद 3-4 साल पहले आपसे बात की थी कि जंग आजादी में मुसलमानों के योगदान पर गैर मुस्लिमों ने क्या कहा। ये बात मैंने आपके सामने पेश की थी। आज मैं जो बात कहना चाहता हूं कि जंग आजादी में मुसलमानों की कुर्बानियां और योगदान है, मंतिकी तौर पर तर्क के लिहाज से इसको साबित करके आपके सामने इंशाअल्लाह आपके जरिए ले गए। पहली बात, सबसे बड़ा सवाल यह है
हम ही को ये क्यों कहना पड़ता है कि हमारा योगदान है? भाई सिख भी करें, वो भी मिनॉरिटी में है, क्रिश्चियन भी करें, वो भी मिनॉरिटी में है। ये मुसलमानों को ये हजारों प्रोग्राम आज भारत में हो रहे हैं, तो टॉपिक क्या है कि मुसलमानों का योगदान भारत की आजादी में। वजह बता दो, वजह ये हुई है कि भारत का जो इतिहास पढ़ा जा रहा है, उस इतिहास को कंप्लीट तौर पर अगर नहीं तो कम से कम मुसलमानों के खिलाफ 82% को तब्दील कर दिया गया है। हमारे लोग मैं भी इतिहास का छात्र हूं, जो बातें पढ़ाई जा रही हैं वो बातें सही नहीं है, लिहाजा हम मजबूर हैं कि इस टॉपिक पर आपसे बात करें। अगर वहां पे बात की जाती तो यहां जरूरत नहीं थी, इस वजह से मुसलमान मजबूर होकर के बात करते हैं। जब हम बात करते हैं तो हमारे बरादराने वतन ये समझते हैं कि ये छोड़ो, हम कहते हैं 55,000 मुसलमान शहीद हुए, तो समझता छोड़ो। तो आज मैं वो किताब की बात नहीं करना चाहता हूं। अगर बुद्धि है हमको अल्लाह ताला ने अपने सलीम दिया है तो आप बावर करेंगे कि जो बात है कि मुसलमानों का योगदान है, इसकी लॉजिक है, इसका तर्क है। नंबर 1, सुन रहे हैं और सुनो। अच्छा ये बताइए, आपके घर में चोरी हो जाए तो FIR कौन कराएगा? बाजू वाला या जिसके घर में चोरी हुई है? जिसके घर में चोरी हुई है वो कराएगा। बाजू वाला सिंपैथी शो करेगा कि भैया नहीं होना चाहिए, ऐसा जमाना आ गया, ये सब बातें बोलेगा, लेकिन FIR किसको कराना है? FIR कराना जिसके घर में चोरी हुई है। ईमानदारी से बताइए, 1601 में अंग्रेज कलकत्ता आए, 1857 में झंडा गाड़ा। ये कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक सत्ता किसकी थी? चाहे आसिफुद्दौला हो, चाहे सिराजुद्दौला हो और चाहे बहादुर शाह जफर हो, सत्ता जिसकी गई है दुश्मनी वो मोल लेगा। भैया पहले हमारे घर में चोरी हुई है, हमारे घर में चोरी हुई है, हम आगे बढ़ेंगे, हम दुश्मनी लेंगे और वो हमको दुश्मन जानेंगे क्योंकि उन्होंने सत्ता हमसे छीनी है। ये पहली मंत्री की दलील है, इसमें आपको किसी किताब के हवाले की जरूरत नहीं है, तर्क। नंबर 2, आपने कभी गौर किया है, मैं ब्रादर संजय सिंह से भी कहना चाहूंगा क्योंकि बहुत बोलते हुए लीडर है, कि आखिर अंग्रेजों ने भारत का सिलेक्शन क्यों किया 1601 में कि भारत पर आकर के हुकूमत करनी है? वजह क्या इसकी? इतना बड़ी दुनिया पड़ी थी यार, उसकी वजह आपको बताता हूं। ये जो क्रिश्चियन थे, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की जंग में शिकस्त खाए हुए थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी से बदला लेने के लिए उस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी सत्ता किसकी थी? मुसलमानों की थी। इस वजह से मुसलमानों के सत्ता की वजह से भारत का सिलेक्शन किया गया। लड़ाई हमसे होगी, दूसरे लोग सम्मति के तौर पे शामिल हो जाए, मैं उनका इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारा सिलेक्शन भारत का इसलिए किया गया, उससे बड़ी सत्ता उस वक्त पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमानों की नहीं थी, लिहाजा यहां पर अटैक करने की प्लानिंग की गई। नंबर 3, मुसलमानों में एक चीज है, आज भी है, ये जितना हंगामा है, अभी एक मुसलमान का बड़ा इदारा इतना कह दे कि जब आपके खिलाफ कुछ हो तो आपको जिहाद करना जायज है, अगर ये फतवा दे दे तो मामला एकदम उलट पुलट जाएगा। क्यों? जिस चीज को भी मुसलमानों को धर्म से जोड़ दिया जाता है तो वो भी सारी चीजें किनारे रख देते हैं और धर्म के नाम पर खून देते हैं। सबसे पहला फतवा इस जंग की आजादी में किसी भी धर्म वाले ने इस लड़ाई को धार्मिक लड़ाई नहीं कहा, सिर्फ मुसलमानों ने कहा। और 2 लोग थे, एक का नाम मुहद्दिस अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह था और दूसरा का नाम फजल खैर अब्बादी था। इन्होंने फतवा दिया कि अब हालात ऐसे हो गए हैं मुसलमानों कि जिहाद करना तुम पर वाजिब है। जब ये जिहाद की बात आई तो अंग्रेज किससे दुश्मनी करेंगे? हमसे करेंगे। हमने जिहाद का फतवा दिया। अंग्रेजी में जिहाद को होली वॉर कहते हैं। हर धर्म में होली वॉर होता है।
लेकिन डिक्लेरेशन किसी ने भी नहीं किया, सिर्फ मुसलमानों ने किया। लिहाजा अंग्रेजों की दुश्मनी की बुनियादी वजह यह है कि हम हर हाल में उनके टारगेट पर आए। 3 बात बोली, चौथी बात 1857 का एक टेलीग्राम है जो इतिहास में नोट है। जब 1857 में झंडा गड़ा तो ब्रिटिश की पार्लियामेंट में मेज थपथपाकर खुशियां मनाई गई। एक सांसद खड़ा हुआ और उसने पूछा कि मैं जानना चाहता हूं, जो भारत में काम कर रहे थे, कि 1601 से लेकर 1857 तक 255 साल होते हैं, कलकत्ता से दिल्ली पहुंचने में इतना टाइम क्यों लगा, इसमें कौन रुकावट है? ये उसने सांसद नोट करके सवाल किया। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे प्लानिंग के साथ, उन्होंने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा सबसे बड़ी रुकावट वहां के उलमाए कराम थे। ये उलमा कराम ने हमको उस रास्ते में रुकावट पैदा की और हर जगह बैरियर किया, इसलिए 255 साल लगे मुझे कलकत्ता से दिल्ली आने में। उसी वक्त टेलीग्राम आया है यहाँ कि जितनी टोपी और दाढ़ी वाले मिले बगैर मुकदमे की गोलियां चलाई जाए। अंग्रेज लिखता है, फिर क्या था, उसके अल्फाज नोट कर रहा हूं, फिर क्या था, हम टोपियां देखते थे और दाढ़ियां देखते थे और बगैर मुकदमा चलाए हुए गोलियां चलाते, वो भी हमको जानते थे, ये फतवा हमने दिया था, रुकावट हम बने थे। लिहाजा तर्क है कि भारत की आजादी में मुसलमानों का इतना बड़ा योगदान रहा है। अंग्रेज राइटर ने लिखा है कि 22,500 उलमा 3 साल में मारे गए हैं। 3 साल में इस ऑर्डर के आने के बाद 1858, 1859, 1860 में 22,500 उलमा को मारा गया है। वो भी जानते थे कि असल हमारा दुश्मन कौन है, ये है। ये तो आज 1857 से पहले जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, जैसे क्रिकेट में पहली पारी वालों ने मेहनत किया, दूसरी पारी वालों ने मैच जीत लिया, पहली पारी वालों का जिक्र ही नहीं है और दूसरी पारी वाले में सारे लोगों का जिक्र आ गया। अबुल कलाम आजाद हैं, तो नेहरू जी हैं, तो गांधी जी हैं, सब हैं। और पहली पारी वाले भैया बताओ कौन लोग लड़े हैं? पहली पारी वाले का नाम भी आप नहीं जानते, हालांकि पहली पारी की वजह से ही दूसरी पारी जीती जाती है। अगर पहली पारी कमजोर हो जाती है तो क्रिकेट की दूसरी पारी लुढ़क जाती है। बात मेरी समझ रहे? ये 22,500 उलमा शहीद हुए इसमें। उसके बाद अंग्रेजों ने फिर एक मीटिंग की कि उलमा से कैसे निजात पाई जाए, ये मुस्तकिल रुकावट बन रहे हैं। उन्होंने 2 फैसले किए। पहला फैसला किया, आपको याद होगा जो उर्दू दा बैठे हुए हैं, कि ऑक्सफोर्ड कॉलेज कलकत्ता में कायम किया गया कि इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से अंग्रेजी बनाई जाए। वहां पर उन्होंने प्लानिंग के साथ तय किया कि मुसलमान उलमा के खिलाफ मुहावरे बनाओ और पब्लिक में डालो। खुद आप मुहावरे जानते हैं ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ये उन्हीं का बनाया हुआ है ताकि आपकी वैल्यू गिरे। 2 मुल्ला में मुर्गी हराम, ये ऑक्सफोर्ड का बनाया हुआ है। मस्जिद के बधने, ये सब उनके बनावे मुहावरे थे ताकि उलमा अपनी साख जब खो देंगे तो पब्लिक में इनका क्रेडिट डाउन जब हो जाएगा तो ये जो लीडिंग कर रहे हैं वो अपने आप लीडिंग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये पहला काम क्या होगा। दूसरा काम कि इनकी डिग्री को, आरटी टूटरी के सारे उलमा बैठे हुए, इनकी डिग्री की बुनियाद पर कोई भी जॉब ना दी जाए। मैं एक बात कह रहा हूं, शायद आप यकीन नहीं करें, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, जो किताब हम हिदायत पढ़ते हैं, अगर इस्लामी हुकूमत हो तो हमारी डायरेक्ट पोस्टिंग जज की होनी चाहिए। इतनी हैवी किताब है जिसको हम पढ़ते हैं और हमको कहा जाता है कि आपने 10th पास किया, जबकि उस किताब के पढ़ने वाले दूसरे मुल्कों में, मुस्लिम मुल्कों में जज की डायरेक्ट पोस्टिंग होती है। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ था कि इनकी इकोनॉमी को बर्बाद करो, इनके खिलाफ मुहावरे बनाओ ताकि ये क्रेडिट खोए। उसका नतीजा ये निकला कि मुसलमान को ही वो अपना दुश्मन जानते थे, खासकर उलमा को, इसलिए उन्होंने ऐसा किया।
फिर उसके बाद हमारे पास दारुल देवबंद का फतवा है कि अंग्रेजों की जबान अंग्रेजी है, अंग्रेजी जबान पढ़ना हराम है, मुसलमानों का फतवा दिया गया। मुसलमानों को अंग्रेजी लैंग्वेज से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उस वक्त कि मुसलमान अंग्रेज के पास अगर जाएंगे तो इनसे मुतासिर हो गए, लिहाजा अंग्रेजी पढ़ना हराम है। आप जितने लोग बैठे हैं कभी सोचिएगा इस पर कि जितने मदरसे चल रहे हैं, हर मदरसे वाला 90% कोई फीस नहीं लेता, फ्री में पढ़ाता है। दुनिया के कौन से कॉलेज होते हैं जो फ्री में पढ़ाए जाए? इसी में फ्री क्यों है वो आपको राज बता देता हूँ। ये फ्री का चक्कर चला कैसे? अंग्रेजों ने जब देखा कि अंग्रेजी के खिलाफ दारुल का फतवा आया है, ज्यादा मुसलमान उनके स्कूलों में जाना बंद कर दिए। उन्होंने उनको लालच देने के लिए अंग्रेजों ने फ्री में स्कूल खोल दिया कि अगर मुसलमान आएगा तो कोई फीस नहीं है। जब कासिम नानवती रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हुआ कि ये फ्री के चक्कर में मुसलमान अपना ईमान खो बैठेगा, तो हजरत ने कहा कि हमारा मदरसा भी फ्री में चलेगा, कोई पैसा नहीं चलेगा। उस वक्त से ये फ्री का चक्कर चल रहा है। ये फ्री का चक्कर वहां से। आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। आपको मालूम है, पढ़े लिखे लोग हैं, कलकत्ता से डिबेट शुरू किया गया मुसलमानों के खिलाफ। सहारनपुर तक डिबेट होता रहा और कम से कम 140 डिबेट हुए हैं। एक आर्य समाज तो डिबेट हुआ है, बाकी 139 डिबेट किससे किए गए हैं? सब मुसलमानों से किए गए। क्योंकि अंग्रेज जानता था कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारे देश में कौन है? तो मुसलमान है। ये तो अल्लाह ताला मौलाना रहमतुल्लाह साहब केरानवी रहमतुल्लाह अलैह को अजर अजीम मुता फरमाए कि जिन्होंने सहारनपुर में चैलेंज किया कि जितने तुम्हारे दलाइल हैं सामने आओ। और फिर सहारनपुर में जब शिकस्त फाश हुई है अंग्रेज की, उसने कान पकड़ लिया कि अब मुसलमानों से डिबेट नहीं करेंगे, जिसको उर्दू में मुनाजरा कहा जाता है। आखिरी बात, ये बात मैं जानता भी था, लेकिन मैंने अंडमान निकोबार अपने एक दोस्त को फोन किया। 1947 से पहले अंडमान निकोबार की जनसंख्या मुसलमान की ज्यादा थी या गैरों की? आपको मालूम है, दो ही सजा सबसे सख्त होती थी, एक काला पानी और एक सजाए मौत। 1947 से पहले जाकर देख लीजिएगा, अंडमान निकोबार में मुसलमानों की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सजाएं मुसलमान फ्रीडम फाइटर्स को दी गई और इस वजह से अंडमान निकोबार में उनकी संख्या ज्यादा रही। ये बातें आपको तर्क के तौर पर मैंने पेश किया। उम्मीद है कि मैं अपनी बात समझाने गया होगा। 35 मिनट हो गए हैं। वाखिर दावाना